प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी उसमें हमने आपके इस द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम संचालित किया गया है उसमें से भाषा विज्ञान से संबंधित 40 अंकों के पाठ्यक्रम को हम पिछले ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। साथ ही जो 60 अंकों का जो पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जिसमें हमने आदिकाल को पढ़ लिया है, आदिकाल से संबंधित समस्त पाठ्य सामग्री का अध्ययन हमने कर लिया है। साथ ही हाल ही की कुछ ऑनलाइन कक्षाओं से हमने आपके द्वितीय कालखंड यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा जो कालखंड है वो भक्ति काल, उसको हमने आरंभ किया था, जिसकी विविध परिस्थितियाँ, संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं, सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं और कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं, साथ ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक तरह से राम भक्ति काव्य की प्रवृत्तियाँ भी हैं ये। साथ ही हिंदी साहित्य के इतिहास को जो भक्ति काल है उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। इसकी तर्कयुक्त समीक्षा हमें करनी है कि हिंदी साहित्य के सभी कालखंडों में भक्ति काल को ही स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण है, इसकी हम समीक्षा करेंगे। तर्कयुक्त इसकी हम समीक्षा करते हुए मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह यानी हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इस प्रश्न को आज की कुछ ऑनलाइन कक्षाओं में हम पूर्ण करेंगे। ये प्रश्न यानी मॉडल आंसर जब पढ़ा दूंगा मैं ये समाप्त होने के उपरांत, तब आपके अगला जो कालखंड है हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा कालखंड रीति काल को हम लेंगे। उसका नामकरण, उसकी विविध काव्य धाराएँ और काव्यगत परिस्थितियाँ, साथ ही काव्यगत प्रमुख प्रवृत्तियों पर हम पढ़ेंगे। तो आइए आज हम आरंभ करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसकी तर्कयुक्त समीक्षा करनी है। सोदाहरण तर्कयुक्त इसकी समीक्षा हमें करनी है। तो देखिए, भूमिका से हम इसको आरंभ करते हैं। भक्ति काल का साहित्य अपने पूर्ववर्ती तथा परवर्ती कालों के इतिहास से सर्वाधिक अन्यतम है, उत्तम है। हिंदी का आदिकाल और रीतिकाल तो इसकी प्रतिद्वंदिता में बिल्कुल नहीं ठहर सकते। यानी आदिकाल की साहित्यिक सामग्री और रीतिकाल की साहित्यिक सामग्री से यदि तुलना करें तो ये दोनों ही काल भक्ति काल के समकक्ष नहीं ठहरते हैं। साथ ही आधुनिक काल का साहित्य अपनी व्यापकता और विविधता की दृष्टि से कुछ अंशों में भक्ति काल से बहुत आगे निकल जाता है, परंतु जो अनुभूति की गहनता हमें दृष्टिगत होती है और जो सांस्कृतिक गरिमा के क्षेत्र में, यह भी भक्ति साहित्य की समकक्षता में नहीं आ सकता। यानी आधुनिक काल का जो साहित्य है पार्थेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि विविध काव्य धाराओं में विभक्त है। तो यदि इस आधुनिक काल की समीक्षा हम गद्य और पद्य की श्रेणी को लेकर के हम करते हैं तो कहने का तात्पर्य जो अनुभूति की जो गहनता और सांस्कृतिक गरिमा की दृष्टि से एक तरह से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भी इस भक्ति काल के समक्ष नहीं ठहर पाता है, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। कितनी जबरदस्त पंक्तियाँ इस भक्ति काल का मूल्यांकन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मूल्यांकन करते हुए लिखी है। भक्ति काव्य जहाँ उच्चतम धर्म की व्याख्या करता है, वहाँ उसमें उच्च कोटि के काव्य के दर्शन भी हमें होते हैं।
रस की दृष्टि से यह काव्य श्रेष्ठतम है। यह साहित्य एक साथ हृदय, मन और आत्मा की भूख को तृप्त करता है। इसमें आडंबर विहीन सरल जीवन की झांकी हमें देखने को मिलती है। इसी को लक्षित करते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी लिखते हैं कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी और सूरदास जैसे रससिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। अतः यह साहित्य यानी भक्ति काल का साहित्य एकदम अनुपम और विलक्षण कोटि का है, जिस साहित्य पर हिंदी प्रेमियों को गर्व है। अब स्वर्ण युग से क्या तात्पर्य है, ये तो था भक्ति काल के ऊपर हमने अभी बात की, जिसमें इनकी खूबियों को लेते हुए एक तरह से भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने के पीछे क्या विशिष्टता और क्या श्रेष्ठता रही है। अब हम चलते हैं स्वर्ण युग से तात्पर्य प्रत्येक क्षेत्र में विकास की पराकाष्ठा यानी चौमुखी उन्नति, चौमुखी विकास और मानव मात्र के जीवन स्तर में सुधार, वर्ग विशेष की उन्नति से किसी युग को स्वर्ण युग नहीं कहा जा सकता। यानी एक वर्ग विशेष की उन्नति नहीं होनी चाहिए, बल्कि मानव मात्र और सभी वर्गों की उन्नति होनी चाहिए। उन्नति के समग्र मार्ग सभी मानव जाति के लिए खुल जाने चाहिए। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस युग में कला के हर अंग और ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में चौमुखी उन्नति हुई थी। परंतु साहित्य में स्वर्ण युग साहित्य के उदात्त स्वरूप पर निर्भर करता है। उनकी साहित्य की महानता और महान स्वरूप, उदार स्वरूप पर निर्भर करता है। साहित्य की उत्कृष्टता, विविध विधाओं का विकास, साहित्य के सामाजिक उत्तरदायित्व, भावात्मक उत्कर्ष, सांस्कृतिक समन्वय आदि का आकलन किया जा सकता है, या इनका आकलन करते हुए किसी युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जा सकती है। इस कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही किसी युग को एक स्वर्ण युग की संज्ञा दी जा सकती है। और अब हम आगे बढ़ते हैं इसी बिंदु पर चर्चा करने के लिए कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। इसकी हम समीक्षा करने जा रहे हैं। भक्ति काल में निर्गुण ज्ञानाश्रयी, निर्गुण प्रेमाश्रयी जिसे सूफी साहित्य कहते हैं, और निर्गुण ज्ञानाश्रयी जिसे संत काव्य धारा कहते हैं, और सगुण राम भक्ति काव्य धारा जिसके प्रतिनिधि आचार्य तुलसी हैं, और कृष्ण भक्ति शाखा जिसके प्रतिनिधि कवि रसकान, मीराबाई, सूरदास आदि हैं। तो कहने का तात्पर्य भक्ति काल में ये चार शाखाओं का प्रचार प्रसार हुआ था। ये जो भक्ति थी वो निर्गुण ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा जिसके कबीर प्रतिनिधि, प्रेमाश्रयी काव्य धारा सूफी काव्य जिसे कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जिसके प्रमुख प्रतिनिधि कवि, राम भक्ति में तुलसीदास जी प्रतिनिधि कवि, कृष्ण भक्ति में सूरदास आदि प्रतिनिधि कवि, इन चार शाखाओं का जो प्रचार प्रसार इस भक्ति काल में हुआ था वह हिंदी में अलग ही अपना साहित्यिक महत्व रखता है। कबीर ने समाज सुधार के साथ एकेश्वरवाद का उद्घोष किया। सूफी कवियों ने भक्ति और प्रेम के उदार मानवतावादी स्वरूप को उपस्थित किया। राम भक्ति में जहाँ लोक मंगल की प्रधानता रही, वहीं कृष्ण भक्ति में लोक रंजन पक्ष का प्राधान्य रहा है। यह हम मूल्यांकन कर रहे हैं। और आलोचकों ने, समीक्षकों ने तुलसी साहित्य जो लिखा गया था, राम भक्ति पर जो केंद्रित साहित्य, वो लोक मंगल, संसार के कल्याण करने की प्रधानता को लेकर के लिखा गया है। इसी तरह से कृष्ण भक्ति का जो साहित्य है वो लोक रंजन पक्ष का उसमें प्राधान्य है, वो प्रेम लक्षणा भक्ति के बल पर चलता है। इन सभी काव्य धाराओं में
इन सभी काव्य धाराओं में भक्ति भाव और लोक चिंतन के साथ साथ काव्य का भी उत्कृष्ट रूप सामने आया है। तुलसी यानी तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीर, मीरा, जायसी, रसखान आदि इनमें से किसी के भी साहित्य पर या किसी भी इन कवियों पर विश्व का कोई भी उत्तम से उत्तम साहित्यकार या साहित्य गर्व कर सकता है। यानी ये उत्तम कोटि के रत्न हिंदी साहित्य को इस भक्ति काल में प्राप्त हुए थे, जिनके द्वारा रचे हुए साहित्य पर विश्व का कोई भी साहित्य गर्व कर सकता है। अतः भक्ति काल हिंदी का स्वर्ण युग है। इस विषय में न कोई विवाद है न कोई संदेह है। इस युग में चहुमुखी उन्नति हुई थी। भाव, भाषा, कला, शिल्प, दर्शन एवं विषय वस्तु की दृष्टि से इस युग को स्वर्ण युग कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसमें जीवन के शाश्वत मूल्यों की स्थापना तथा सर्वत्र लोकहित और सामाजिक हित और कल्याण की भावनाएं विद्यमान हैं। भक्ति युग को स्वर्ण युग कहने के निम्नलिखित कारण हैं। इन प्रत्येक कारणों को हम स्पष्ट करते जा रहे हैं, इनकी समीक्षा करते हुए चल रहे हैं कि क्यों भक्ति काल को एक स्वर्ण युग कहा जाता है। आइए हम भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने का पहला कारण या पहली विशेषता यह है, काव्य संबंधी दृष्टिकोण के कारण इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी भक्त कवियों का काव्य संबंधी जो दृष्टिकोण उभर करके आता है वो अत्यंत उदात्त और महान है, उसमें महानता झलकती है। भक्त कवियों ने अपनी वाणी का उपयोग केवल विशुद्ध लोकहित के लिए किया था। स्वांत सुखाय यानी खुद के सुख के लिए लिखी गई ये रचनाएं भी लोक हिताय की पोषक बन गई, अर्थात जगत का कल्याण करने की पोषक बन गई। इस युग का संपूर्ण काव्य आत्मशुद्धि यानी आत्मा की पवित्रता एवं व्यक्तित्व निर्माण का काव्य है, जिसे राजाश्रय से मुक्त यानी किसी राजा के आश्रय में रहे बिना ही इन कवियों ने लिखा है। आज राजाश्रय से रहित होकर के, उनसे मुक्त होकर के, तथा वैभव विलास यानी एक तरह से दरबार का जो वैभव विलास है, प्रशासन का जो वैभव विलास है, राजे रजवाड़ों का जो वैभव विलास है, उससे कहीं दूर जाकर के इन संतों और इन भक्तों ने ये रचा था। इनको भी न तो किसी का भय था, यानी इन संतों को किसी इस साहित्य को लिखते समय किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं सता रहा था और नहीं किसी की कोई चिंता थी। ये तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के प्रलोभनों को भी ठुकरा देते थे। यथार्थ खरी खरी बात कहना, स्पष्ट और सत्य बात कहने में ये कभी नहीं चूकते थे। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में हम एक पंक्ति यहाँ पर ले रहे हैं। अकबर के आमंत्रण पर कुंभन दास जी, जो एक तरह से अष्टछाप के कवि हैं, उन अष्टछाप के 8 कवियों में कुंभन दास जी को आमंत्रण मिलना था अकबर के दरबार का। तो इन्होंने लिख करके भेजा था, संतन का सिकरी सो काम, अर्थात संत जनों को, संत लोगों को सिकरी यानी सिक्कर से क्या काम है, अर्थात इस राज्य के वैभव और विलास इस प्रशासन से क्या काम पड़ गया और न कोई प्रशासन से काम पड़ेगा। तो संतन का सिकरी सो काम, अर्थात संतों का सिक्कर से कोई काम नहीं है। आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम, अर्थात बार बार दरबार के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर इन संत कवियों ने अपनी भक्ति में एक तरह से खलल उत्पन्न हुई, बाधा उत्पन्न हुई, इसलिए इनको लिखना पड़ा कि दरबार तक बार बार आगमन पर, आवत जात आने और जाने पर, पनैया टूटी अर्थात हमारे जो जूते हैं वो टूट गई है, चप्पलें हमारी टूट गई हैं, यानी चरण पादुकाएँ हमारी तितर बितर हो गई हैं, अस्त व्यस्त हो गई हैं केवल दरबार तक आने और जाने में। और इसके साथ साथ बिसर गयो हरिनाम, बिसर गए यानी भूल गए, हम ईश्वर की भक्ति को भूल गए हैं। इसलिए एक संत जो होता है वो इन्हीं सभी माया मोह प्रशासन आदि से सबसे मुक्त होकर के ईश्वर की भक्ति में वो लीन होता है। तो यहाँ हम कहना चाह रहे हैं
कि इन कवियों का काव्य संबंधी जो दृष्टिकोण अत्यंत उदात्त और महान है। उन्होंने अपनी आत्मशुद्धि और व्यक्तित्व निर्माण की ओर सदैव जोर दिया है और वैभव विलास और राजाश्रय से ये लोग दूर रह करके जो साहित्य लिखा गया उस संतों और भक्तों ने अपने पवित्र मन से लिखा था और उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं सताती थी और बड़े बड़े राजाओं के प्रलोभनों को भी ये ठुकरा देते थे और स्पष्ट और सत्य और खरी खरी ये बातें कहते थे। इसलिए काव्य के प्रति जो इन संत कवियों का, इन भक्त कवियों का जो दृष्टिकोण था वो अत्यंत उदात्त और महान था। अतः इस काव्य ने यानी भक्ति काल के साहित्य ने लोकहित में एक लौकिक धर्म की स्थापना की तथा जीवन को सत्य और आनंद से भरकर युग निर्माण का कार्य किया है। वास्तव में भक्ति काल को इन्हीं काव्यगत प्रवृत्तियों के आधार पर स्वर्ण युग कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, काव्य संबंधी दृष्टिकोण को लेकर के आज हमने आज की इस ऑनलाइन कक्षा को यहाँ तक पढ़ लिया है। भूमिका, भक्ति काल किसे कहते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के इस दूसरे कालखंड भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, इन्हीं तर्कपुष्ट शैली में हमने इसकी भूमिका और प्रथम बिंदु का हमने अध्ययन किया। प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमें सेंड करें ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकें। साथ ही जो विद्यार्थी पहली बार कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट और कक्षावार जो प्लेलिस्टें तैयार की हुई है जिसमें हम विषयवार अपने वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, ऑनलाइन कक्षाओं के वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, जिनको आप पहली बार ओपन करके देख रहे हैं तो आप इन वीडियोज को लाइक ज़रूर करें और कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को तब तक आपकी ऑनलाइन उपस्थिति महाविद्यालय में नहीं हो सकेगी। अतः आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम हिंदी साहित्य के इस भक्ति काल को जो स्वर्ण युग कहा जाता है उसकी दूसरी विशेषता से हम आरंभ करेंगे, कला पक्ष एवं भाव पक्ष का समन्वय से। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।